गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम देखेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईआईटी जेईई का। जैसे ये क्वेश्चन है, ए टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ईच हैविंग 4 अल्टरनेट आंसर्स ऑफ व्हिच ओनली वन इज करेक्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? उसके बाद लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच ए कैंडिडेट आंसर ऑल द 6 क्वेश्चंस सच दैट एग्जैक्टली 4 ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक टेस्ट है जिसमें 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ईच हैविंग 4 अल्टरनेट आंसर। चलो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। 6 क्वेश्चन है और सबका 4 ऑप्शन है। मान लेते हैं ए बी सी डी, ये सब ऑप्शन सब है ना, जैसे एग्जाम में होता है ए बी सी डी, सबका हम ऑप्शन लिख दिए, मान लो ए बी सी डी। और उसके बाद क्या कह रहा है द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच ए कैंडिडेट आंसर ऑल द 6 क्वेश्चंस। 6 का आंसर देना है किसी कैंडिडेट को जिसमें सच दैट एग्जैक्टली 4 ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, जिसमें 4 का आंसर सही देना है किसी भी 4 का और 2 का आंसर गलत देना है एक तरह से, है ना। 6 का एग्जैक्टली सही होगा, इसका मतलब 2 का गलत होगा। तो हम कितने टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, हम लोग को ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन परम्यूटेशन का है और कौन सा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। तो इसमें हम लोग को कुछ समझना भी नहीं है, पहले सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी होगा अरेंजमेंट का तो वो भी केस रखेंगे। तो यहां देखो, यहां कह रहा है 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन में से किसी भी 4 का आंसर सही देना है। तो 6 में से पहले 4 का सिलेक्शन कर लो, 6 से 4, 6 में से 4 क्वेश्चन का सिलेक्शन हो गया। अब 4 का आंसर अगर सही दिया जाएगा तो उसका अरेंजमेंट मतलब उसका कितना केस बनेगा। 6 में से हम 4 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिए, अभी 4 करेक्ट होना है इसलिए 4 का हम सिलेक्शन किए हैं करेक्ट का, और वो करेक्ट का आंसर तो एग्जैक्ट 1 ही देंगे, जो उसका ऑप्शन होगा करेक्ट वही हम दे सकते हैं। तो मल्टीप्लाई 1, मान लो 6 में से इसी 4 का आंसर सही हो गया, 6 में से 4 का सिलेक्शन का ये केस बनेगा। और 4 जब हम क्वेश्चन लेते हैं उसका अगर आंसर सही है उसका तो एक ही केस बनेगा, जो आंसर सही होगा किसी भी 4 का यही केस बनेगा। उसके बाद 6 में से 4 सिलेक्शन किए तो जिसका करेक्ट आंसर दिए हैं, उसके अलावा कितना क्वेश्चन बच गया? 2 क्वेश्चन। 6 में से 4 का करेक्ट और जो 2 बच गया, 2 में से 2 जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसका आंसर हमको देना है गलत आंसर, है ना। 6 में से 4 का सही आंसर, सॉरी 6 में से 4 का सही आंसर और जो 2 बच गया उसका देना है गलत आंसर। तो 2 में से 2 सिलेक्शन किए हैं, उसका गलत कितने टाइप से हम दे सकते हैं? मान लो कोई भी 2 क्वेश्चन अगर गलत उसका ऑप्शन हम देंगे तो कोई एक ही सही होगा, इसका मतलब उसका 3 ऑप्शन गलत होगा। तो उसको कितने टाइप से हम ले सकते हैं? 3 टाइप से। किसी एक क्वेश्चन का अगर हम ऑप्शन लेंगे गलत टाइप से तो 3 टाइप से, और 2 क्वेश्चन है यहाँ पे तो 3 टाइप मल्टीप्लाई 3 टाइप गलत होने का ये फॉर्म। तो पहले हम सिलेक्शन कर लिए, फिर सही होने का ये फॉर्म है, और फिर गलत क्वेश्चन का सिलेक्शन किए हैं 2 में से 2, और उसका गलत होने का मतलब कितने टाइप से हम गलत टाइप से आंसर दे सकते हैं, उस 2 क्वेश्चन का 3 केस बनेगा गलत देने का। मान लो इसका ए सही है तो बी सी डी गलत होगा, 3 केस। इसका मान लो बी सही है तो ए सी डी गलत होगा। तो कभी भी कोई क्वेश्चन में पहले करेंगे सिलेक्शन, देन उसके बाद अरेंजमेंट कहो या उसका केस कहो, बात बराबर है। ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा है देखो तो 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 1, और यहां 2C2 तो 1 ही होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 9, ये 1 से लेके 6 तक का मल्टीप्लाई और ये 1 से लेके 4 तक का मल्टीप्लाई। तो 1 से लेके 4 तक कट गया, मान लो 5 या और 6 बच गया। यहां 2 फैक्टोरियल मतलब 2 मल्टीप्लाई आगे 9 बचा हुआ है। कितना आंसर हो गया? 15 मल्टीप्लाई 9 135 वेज। ये आईआईटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ना, ये सब वो याद रखना अच्छे से। देखते हैं इसका आंसर क्या था, 135। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 का। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स, ठीक है, द नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स, 7 डिजिट का कोई इंटीजर्स हमको बनाना है। तो 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 4 5 6 7
7 डिजिट का इंटीजर्स विथ सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल टू सम, सारे डिजिट का सम 10 आना चाहिए, सबका सम 10 आना चाहिए। जो भी डिजिट यहां भरेंगे सबका सम यहां 10 आना चाहिए। और हमको एंड फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 एंड 3, 1 2 3 के हेल्प से यहां भरना है, फिल करना है। और ऐसे 7 डिजिट का नंबर्स बनाना है जिसके डिजिट का सम 10 होना चाहिए। तो भरते हैं 1 2 3 को लेके भरना है। तो मान लो यहां 1 भरे, 1 1 1 1, कितना केस बनेगा देखो तो, क्या हम सही लिख रहे हैं? देखो तो 3 2 5 6 7 8 9 10, ऐसे यहां फिल करना है कि सारे डिजिट का जो सम होगा वो 10 ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक केस तो ये बन गया। अभी तो बस हम लिए हैं नंबर, इसका अरेंजमेंट भी होगा अपने जगह पे, है ना। पहले हम केस बनाए हैं कि हम ले सकते हैं 1 1, क्योंकि 1 2 3 के हेल्प से ही सारा भरना है यहाँ पे। तो ले लिए 1 1 1 1 1, ठीक है, और 2 3, सबका सम करके देखो सारे डिजिट का सम 10 ही होना चाहिए। सही है। और कौन सा केस बनेगा? सेकेंड केस 1, यहां भरे 1, यहां भी 1 1 1, ध्यान से। और क्या हो सकता है? 2 2 2, 6 + 4 10, सम तो 10 ही आ रहा है, सम 10 आना चाहिए। जो भी भरेंगे ना यहाँ पे उसका सम 10 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये तो हम बस सिलेक्शन किए हैं। अभी कितने टाइप से हम नंबर को ले सकते हैं। अब इसका अगर अरेंजमेंट होगा इस 7 प्लेस पे तो कितने टाइप से होगा? 7 नंबर का 7 जगह पे अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो उसका केस बनता है 7p7, मतलब 7 फैक्टोरियल। लेकिन आइडेंटिकल केस कितना है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर यहां आइडेंटिकल है, इसीलिए बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और तो डिफरेंट फॉर्म सब है। तो ये हो गया 1 से लेके 7 तक का मल्टीप्लाई, और ये 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लाई। तो 1 से लेके 5 तक कट गया, कितना बचा? 6 × 7, 42 वेज। केस नंबर 2, अगर यहां पे 1 1 1 1 है ना, और 2 2 2 भर दे तो उसका भी सम 10 होता है। तो इसका कितने टाइप से अरेंजमेंट पॉसिबल है? पहले हम कर लिए सिलेक्शन कि कौन कौन सा नंबर यहां भर सकते हैं जिसके हेल्प से उसका सम 10 आना चाहिए। तो यही नंबर होगा। अब इसका बताना है अरेंजमेंट, कितने टाइप से अरेंजमेंट? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर का 7 जगह पर अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल, और जितना आइडेंटिकल केस बनेगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। तो यहां 4 है तो 4 फैक्टोरियल, और यहां 3 नंबर है तो 3 फैक्टोरियल। अब ये 1 से लेके 4 तक का मल्टीप्लाई यहां कटेगा तो 5 6 7 बचेगा, 5 6 7, और यहां लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब 1 × 2 × 3। तो यहां से यहां जो कटा तो 4 तक कट गया, बच गया 5 6 7, और ये 1 × 2 × 3 है, मतलब 6 है। 6 से 6 कट गया तो बच गया 35 वेज। तो कितना आंसर आ गया? एक ये तरीका से भर सकते हैं और एक ये तरीका से, दोनों केस को जोड़ देंगे वही आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया 42 + 35, 77 वेज। ठीक है, देखते हैं आंसर। ठीक है, सी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।